प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक ऐसी घटना देखते हैं जिसमें कि अशोक वाल्मीकि जो कि दिल्ली के रहने वाले होते हैं, अपनी पत्नी के साथ, उनका नाम मीनाक्षी होता है, प्रयागराज महाकुंभ में आते हैं। आने के बाद वह पूरी तरह से महाकुंभ में घूमते हैं, संगम में जाते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वह फ़ोटो वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि मानो कि वह सब लोगों को पता चल जाए कि वे इस समय संगम में हैं। और संगम में आने के बाद, स्नान करने के बाद एक लॉज बुक करते हैं और लॉज बुक करने के लिए उनने कुछ आईडी नहीं देते हैं और वह ऐसा लॉज बुक करते हैं जिससे कि उन्हें कोई आईडी देने ना पड़े और 500 रुपये में लॉज बुक किया जाता है। और लॉज बुक करने के बाद वह उसमें उस रात रुकते हैं और रुकने के दौरान अशोक वाल्मीकि अपनी पत्नी मीनाक्षी की धारदार हथियार से हत्या कर देता है, जिससे कि वह फिर वहाँ से फरार हो जाता है और उसकी बॉडी को प्रयागराज पुलिस अज्ञात में दर्ज कर देती है और उनका फ़ोटो लगाती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पहचान हो तो इसे बता दे, क्योंकि कुछ जगह लॉज में आईडी कार्ड नहीं लिया जाता है। और जब अशोक वाल्मीकि अपने घर जाता है और घर जाने के बाद वह कहता है कि उसकी बीवी मीनाक्षी कुंभ मेले में खो गई है, लेकिन उसका बेटा होता है अश्विनी, उसे विश्वास नहीं होता है कि उसकी माँ खो गई है और वह उसे ढूंढते ढूंढते इलाहाबाद पहुंच जाता है। वह प्रयागराज पर जाता है और झूसी पुलिस लाइन पहुंचता है, वहाँ के इंस्पेक्टर से पूछता है, अपनी माँ का फ़ोटो और आईडी दिखाता है। फिर पुलिस को भी शक हो जाता है कि इस औरत का फ़ोटो हमने कहीं देखा है। फिर वे लोग उसे मोर्ची में धरी हुई सभी लाशों को दिखाते हैं और जैसे ही अश्विनी अपनी माँ की लाश देखता है और फपक फपक कर रोने लगता है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर अश्विनी के इशारों पर उसके पिता अशोक वाल्मीकि को बुलाया जाता है और झूसी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। फिर पूरी कहानी अशोक वाल्मीकि से पूछी जाती है। दरअसल अशोक वाल्मीकि अपनी पत्नी से विरोध किया करता था, जिस कारण वह उससे आकर तंग रह गया था, क्योंकि उसका किसी और औरत के साथ रिश्ते चल रहे थे, जिस कारण उसने अपनी पत्नी को मनाया कि आज हम सब लोग प्रयागराज कुंभ मेले में चल रहे हैं और राज़ी किया। और उसने ये स्थान इसलिए चुना क्योंकि यहाँ किसी को पता ना चले कि वास्तव में उसका मर्डर हुआ है, खो गई है। फिर वह हम लोग अशोक वाल्मीकि कहता है कि हम लोग आए प्रयागराज पर और हमने इसलिए फ़ोटो वायरल किए कि सब लोगों को पता चले कि हमने कुंभ में स्नान किया है और हम कुंभ में घूमे हैं। और हमने ऐसा माहौल तैयार किया जिससे कि किसी को शक ना हो कि हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। फिर हमने ऐसा होटल बुक किया जिससे कि वहाँ पर हमें आईडी देनी ना पड़े और हमने आईडी नहीं दिया। और फिर शाम को मैंने एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। फिर मैं वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद फिर मैं 2 दिन बाद दिल्ली पहुँचा। सब घर वालों ने पूछा और परिवार वालों ने पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ गई है। फिर मैंने कहा खोने का बहाना बना दिया, जिस कारण सभी लोगों को शक न हो कि मैंने ऐसा कार्य किया है। खोने के बहाने के दौरान पुत्र को शक हो जाता है कि वास्तव में उसकी मां नहीं खोई है और वह ढूंढते हुए झूसी पहुंच जाता है। 21 फरवरी को जब झूसी पुलिस लाइन पहुंचता है तो वह अब
पुलिस वालों से अपनी आप बीती कहता है, जिससे कि उसकी सारी करतूतों पर पानी फिर जाता है और वह अपने कातिल यानी कि अपने पिता के तक पहुंच जाता है। और ये सारी वारदात जब पुलिस को पता चलती है, लोग कुंभ में पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन उसने जो ऐसा पाप किया है उसको पुलिस ने सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त हिदायत के लिए उसे चुन लिया और उसे अब सलाखों के पीछे कोर्ट में और